Hello everyone, in this video we will do question number 2 of exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अगर आपको वहां से देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 2 और 6q plus 3। इस फॉर्म में हमें दिखाना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, लेट करना है ए की वैल्यू। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए को हमने लेट कर लिया, कोई भी ए जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब मुझे बी पता होना चाहिए। जो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, यहां से आप देख के देखो, कंपेयर करो इन तीनों इक्वेशन को, कंपेयर करो आप इक्वल डिवीजन लेमा से। तो इक्वल डिवीजन लेमा में आपको पता चलेगा कि इक्वल डिवीजन लेमा क्या था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो आप देखोगे कि सब में जो b क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 6। b की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, 6q प्लस आर। a इज इक्वल्स टू 6q प्लस आर, यही होता है ना, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो मेरे पास b मैंने अगर 6 ले लिया तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 6q प्लस आर। ठीक है, वेयर q b ग्रेटर देन, ऐसे लिख सकते हैं आप, q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। q हमें 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी q इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे। इक्वल डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा था, जो आर होता है वो 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो बी है उससे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी मेरा क्या है, 6। तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो गए, आर इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एक बार 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये 5 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में एक बार r के जगह पे 0 पुट किया, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5, ये किया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में उसने बोला था ऑड होना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो 5-6 एक्सप्रेशन आई हैं, इसमें से ऑड एक्सप्रेशन कौन कौन से फाइंड करेंगे, ऑड एक्सप्रेशन जो 2 से डिविजिबल बाय नहीं हो। इसमें से कौन कौन से इक्वेशन जो 2 से डिविजिबल बाय नहीं होगा, एक तो ये 2 से डिविजिबल बाय नहीं होगा, एक 3 2 से डिविजिबल बाय नहीं है, एक 5 ये वाला जो इक्वेशन है ये भी 2 से डिविजिबल बाय नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, ऑड एक्सप्रेशन। ऑड एक्सप्रेशंस आर, कौन कौन से ऑड एक्सप्रेशन है मेरे पास, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 and a is equals to 6q plus 3 and a is equals to 6q plus 5। क्यों है ये ऑड एक्सप्रेशन, बिकॉज these are not divisible by 2। ये जो इक्वेशंस हैं, ये 3 इक्वेशंस 2 से डिविजिबल बाय नहीं है। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गए हमारे, ऑड एक्सप्रेशन। और क्वेश्चन में उसने हमें यही बोला था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमें इस फॉर्म में होने चाहिए। तो कौन कौन से और इस फॉर्म में कौन कौन से आ गए, देयरफॉर ऑड पॉजिटिव
integers are a is equals to 6 cube plus 1 और a is equals to 6 cube plus 3 और a is equals to 6 cube plus 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो अब इसमें हुआ क्या, अब हम समझते हैं। क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब क्या किया हमने एक, आप ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मेरे पास इस क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 6, तो d हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 6, और यहाँ क्या होता है, a होता है, और ये क्या होता है मेरे पास q होता है, और यहाँ पे नीचे क्या आता है, रिमाइंडर। ये तो आपको पता ही है। तो उसने ये बोला है जो a है, ये a हमारे केस में a क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, क्योंकि उसने ऑड इंटीजर बोला है। तो हम एक ऑड नंबर लेके देखते हैं, ऑड नंबर लेके देखते हैं। कोई सा भी एक ऑड नंबर बताओ, 13 ले लेते हैं हम, ठीक है, 13 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 के टेबल में 13 2 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो अगर मुझे इस a को लिखना है, 13 को लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, 6 इंटू 2 प्लस 1, जो कि किसके इक्वल हो गया, a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस 1। इस फॉर्म में आ गया जो हमें चाहिए था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 1, ये वाला फॉर्म आ गया, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 1, ठीक है। तो अब इन तीनों फॉर्म के अंदर ही आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एक बाहर 6 होना चाहिए, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और एग्जांपल, a की ऑड होना चाहिए, बट a क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। 17 करके देखते हैं, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा 5। तो इस केस में क्या हो गया मेरे पास, a की वैल्यू कितनी हो गई, a क्या होता है, ऐसे कर लेते हैं, 17 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 5 मीन्स a इज इक्वल्स टू b क्यूब प्लस 5, b ले लो या 6 ले लो, 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। तो एक ये वाला आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि a अगर मैं दुनिया का कोई सा भी ऑड नंबर लूंगी, ऑड इंटीजर लूंगी a के जगह पे, और b हमेशा 6 होना चाहिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो b 6 होगा, और a कुछ भी ऑड नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑड नंबर ले लो, तो जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो इन तीनों ही होगा, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ सकता। ये वाला 6 क्यू प्लस 4 नहीं आ सकता, 6 क्यू प्लस 2 भी नहीं आ सकता, 6 क्यू प्लस 0 भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 था, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्या है, उसने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि 616 मेंबर्स है। कौन से मेंबर है, आर्मी के मेंबर्स है। आपने कभी देखा होगा परेड वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जो आर्मी के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो पीछे रहते हैं, और उनके आगे कौन चलता है, बैंड बाजा, बैंड वाले जो होते हैं वो आगे चलते हैं, ठीक है, बैंड वैंड लेके। तो उसने यही बोला है कि 616 मेंबर्स कौन है, आर्मी के मेंबर्स है, ठीक है, और 32 मेंबर्स कौन से हैं, उनके बैंड वाले, ठीक है, तो बैंड मेंबर्स है। तो अब उसने क्या बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ सो दैट जो भी जितने भी मेंबर्स हैं वो एक साथ फिक्स हो जाए, ऐसे दिखना चाहिए हमें। आपने कभी भी देखा होगा कि जो आर्मी के जो मेंबर्स होते हैं ऐसे चलते हैं, सेम होता है। यहाँ से भी अगर इस रो में 10 है मेंबर्स है, तो इसमें भी 10 होने चाहिए, इसमें भी 10 होना चाहिए, इसमें भी 10 होना चाहिए। कभी ऐसे नहीं होता कि इसमें 10 है और इसमें सिर्फ 5 लोग हैं, और इसमें फिर 10 कर दिया और इसमें 8 मेंबर्स है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इक्वल नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं सारे में। तो उसने यही बोला है कि ऐसा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे सो दैट ये सारे मेंबर्स फिट हो जाए, फिक्स हो जाए इसके अंदर, ठीक है, इस लाइन जो बना रहा है उसके अंदर फिक्स हो जाए। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अगर ये मुझसे ये पूछता कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम बताओ, तो मैं क्या करती, सिंपल सा हम क्या करते, एक ही लाइन में चला दो भाई सारे लोगों को, एक यहाँ से एक लाइन बना लो, यहाँ से यहाँ तक इसमें बैंड वाले लोगों को रख लो, और यहाँ से यहाँ तक किसको रख लो,
जो आर्मी के मेंबर्स हैं उनको रख लो। तो अगर क्वेश्चन में मेरे से ये पूछता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम बता, तो भाई एक ही लाइन में चला दो सबको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम बताओ, कि क्वेश्चन में उसने बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताओ, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है हमें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, या तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो उसमें या तो एलसीएम निकल के आता है या क्या निकल के आता है, एचसीएफ निकल के आता है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि एचसीएफ किस क्वेश्चन में निकलेगा और एलसीएम किस क्वेश्चन में निकलेगा। मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ आपको इस क्वेश्चन में कि एचसीएफ निकाल दो 616 का और 32 का, लेकिन अभी तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में कुछ नहीं आपको हिंट्स मिला, क्या पता जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके पास जो नंबर्स गिवन है ना 616 एंड 32, ठीक है, ध्यान से देखना, 616 जो नंबर है एंड 32 नंबर है। अब आप ये देखो जो कॉलम्स आएंगे वो 616 से भी कम होगा और 32 से भी कम होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लगाते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इनसे तो कम ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 616 से ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स हमने बना दिए, नहीं ऐसा भी नहीं होगा कि 32 से ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। तो इसके अंदर इन दोनों नंबर से कम ही कॉलम निकल के आएगा। आज थोड़ा सोचना है आपको इसके बारे में, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो इन दोनों से छोटा ही आएगा, इतना पता है छोटा आएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे छोटा आए नंबर, तो उस केस में हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एंड अदरवाइज हमें उस नेक्स्ट अलग टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, एलसीएम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालना आपको पता ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा है कैसे निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो सिंपल आप निकालना है टू फाइंड द HCF of 616 and 32। क्या करना है, HCF का आपको बहुत सिंपल सा वे है, 616 को अंदर लिखना है, 32 को बाहर लिखना है। अब हमको डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो क्या करते हैं, 19 टाइम्स में ये कितना आ जाएगा मेरा 608, ठीक है। और एलसीएम रिमाइंडर कितना बचा, 8, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। अभी आप देखो रिमाइंडर जो आया 0 के इक्वल नहीं है, 8 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें 32 को यहाँ अंदर लिखना है और फिर 8 3 जा 8, अब चेक करो 8 1 जा 8, 8 2 32, 16, 8 3 जा हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 616 का और 32 का। तो आपको एचसीएफ निकालना आता ही है, 616 को अंदर लिखना है, 32 को बाहर लिखना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि 19 टाइम्स में ये आ जाएगा 608, ठीक है। 608 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा, 8। अब रिमाइंडर 8 बचा, तो जो 8 है वो 0 के इक्वल नहीं है, 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हमें वही स्टेप करना है, 8 4 जा 32, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप करते हैं हम, स्टॉप कर देंगे यहीं पे। तो एचसीएफ क्या आया मेरा, 8। देयरफॉर एचसीएफ इज 8। एचसीएफ कितना आ गया, 8। इसका मतलब क्या हुआ, उसने हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 8। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस 8 कॉलम इज रिक्वायर्ड। 8 कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे जिनके अंदर ये सारे मेंबर्स फिट हो जाए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यूज इक्वल डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बस डिफरेंस क्या है इसमें कि उसमें जस्ट एक नॉर्मल इंटीजर था और यहाँ पे इंटीजर का क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपको बताइए, क्या करते हैं, लेट a b एंड
एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को हमने क्या ले लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, एंड बी क्या होगा, बी क्या होगा यहां से 3, बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू कितनी है 3। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इक्विट डिवीजन एल्गोरिदम ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर। बी मुझे पता था तो यहाँ पे बी के बारे में क्या लिख दिया 3q प्लस आर। ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ q, q भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब जब मेरे पास b की वैल्यू 3 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 0, 1, 2। ठीक है, ये 3 हो सकता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, क्योंकि r हमेशा मेरे पास 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो b से छोटा क्या क्या हुआ 0, 1 एंड 2। अब हमें क्या करना है, सिंपली देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 3 और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ये आ सकता है। एक बार r की वैल्यू 0 पुट किया, एक बार r की वैल्यू 1, एक बार r की वैल्यू 2। अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, नॉर्मल इंटीजर नहीं, इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी वैसे ही कर दो, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी कर दो, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें इस स्क्वायर को ओपन करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9q स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या होता है a इंटू b, तो 2 इंटू a प्लस b, तो 2 इंटू a प्लस b कितना हो जाएगा 6q। ठीक है, इसमें भी वैसे करते हैं, इसमें भी वही लगाना है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है इसमें 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस a इंटू b, 2 इंटू a इंटू 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो अब क्या करना है 6 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12q। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखना है कि 3m है, तो इसको 3 इस इक्वेशन में इस फॉर्म में लाना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, सब में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो इसको इस वाले में से 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3q स्क्वायर, इसमें से भी हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ले नहीं सकते, इसको बाहर लिख देंगे हम। तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये 1, ऐसे इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसमें से भी अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस, देखो 4 में से कॉमन 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो हम 4 को हम अब ये बाद में देखते हैं, रुक जाओ, पहले हम इस दोनों में से ले लेते हैं। तो 12q में से 3 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 4q प्लस 3 प्लस 1। क्या किया मैंने, इस 4 को मैं क्या ले सकती हूँ 3 प्लस 1 लिख सकती हूँ। तो इस 3 प्लस 1 में से एक तो 3 मेरे पास ये कॉमन आ गया, ये इन तीनों में से एक, इनमें से एक ये और एक ये, इन तीनों में से मैंने क्या ले लिया 3 कॉमन ले लिया। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4q। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 1 बचा। ठीक है, और एक ये 1 प्लस 1, इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो इसको मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब आपको समझना है
कि ये 3m के फॉर्म में कैसे आएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको मैं 3m बना देती हूँ, 3m लिख देते हैं, ब्रैकेट मत लिखो, ऐसे लिख देते हैं 3m, और m को हम क्या लिख देते हैं, वेयर m इज 3q²। हमने क्या बोला कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, उसको मैंने एक m बोल दिया, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको मैंने एक m बोल दिया, जहां पे m की वैल्यू ये है। सिमिलरली इसके बारे में भी यही करना है, मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ इस वाले का, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 3q+1 वेयर, रुको इसको ठीक से लिखते हैं, इस स्टेप के बाद हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहां लिख देती हूँ, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको m बोल दिया और +1 लिख दिया, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि m से आपने किसको रिप्लेस किया, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q² + 2q। ये हमने क्या किया था, जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इन सबको कुछ भी हो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया m से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब फिर यहाँ पे इसके बाद ये भी लिखना पड़ेगा कि m क्या है, m यहाँ पे 3q + 2 है। इसी तरीके से इसके नेक्स्ट वाले में भी करना है, इस वाले में करना है। इसमें क्या करेंगे, 3m + 1, इसमें भी हमने ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको m बोल दिया, वेयर इस केस में m क्या हो जाएगा, 3q² + 4q + 1, ये था, ठीक है। बस ये सॉल्व इतना करना है हमें, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या किया है हमने, कि हमने उसने हमें ये बोला था कि इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करके बताओ कि जो स्क्वायर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m + 1 के फॉर्म में ही आएगा। तो हमने देख लिया यहाँ पे, पहले हमने पॉसिबल रिमाइंडर्स निकाल लिया, पॉसिबल रिमाइंडर्स निकालने के बाद जो a था, a का स्क्वायर करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने तीनों का स्क्वायर कर दिया। a का स्क्वायर तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे, 3q + 0, 0 तो कुछ होता है तो 0 को मैंने हटा दिया, तो 3q का स्क्वायर, इसमें भी 3q + 1 का स्क्वायर, इसमें भी 3q + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करते हैं, स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो 3q का स्क्वायर 9q², इसको भी इसी तरीके से a + b होल स्क्वायर को ओपन करने के बाद, तीनों को ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, तीनों में से 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद जो भी अंदर बचेगा, उस अंदर को ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हमने m बोल दिया कि ठीक है, मैंने इसको m से रिप्लेस कर दिया। इस वाले के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको m से रिप्लेस कर दो, इस वाले के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको m से रिप्लेस कर दो। तो मेरे पास दो फॉर्म क्या है, इस वाले में भी क्या फॉर्म आई, इस वाले में फॉर्म आए 3m, इस वाले में फॉर्म क्या है 3m + 1, इसमें भी फॉर्म क्या है 3m + 1। तो इन दो फॉर्म के अंदर ही होगा, कभी भी 3m + 2 या 3m + 5 कुछ भी ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। Use equal division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 और 9m + 8। जो फोर्थ क्वेश्चन था सेम वैसे ही, उस क्वेश्चन में बस हमें क्या करना था, स्क्वायर के लिए निकालना था, और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्यूब के लिए निकालना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, लेट a be any positive integer। जो हम करते हुए आते हैं, क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, a को any positive integer लेट कर लेते हैं, और b, यहाँ पे भी ध्यान देना कि जो b होगा मेरा वो 9 नहीं होगा, यहाँ पे b क्या है मेरा 3 होगा, ठीक है। b क्या लेना है हमें, 3 लेना है। फिर अकॉर्डिंग टू इक्वल डिविजन लेमा a इज इक्वल टू bq + r होता है, तो b मेरे पास 3 है, तो bq + r। और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होती है, b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो पॉसिबल 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब देखते हैं कि केसेस क्या क्या केसेस बनते हैं। अब एक बार जब मैंने इस इक्वेशन में एक बार r के जगह पे जब 0 पुट किया तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q, और एक बार जब r के जगह पे मैंने 1 पुट किया तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 3q + 1। और थर्ड केस में जब एक बार मैंने r के जगह पे 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q + 2। अभी आप इतना ध्यान दो,
ठीक है। अब क्या करना है इसमें क्वेश्चन में उसने बोला था कि क्यूब के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा a इक्वल्स टू 3 क्यूब है उसको क्या करेंगे, क्यूब लिख देंगे। a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और क्यूब का क्यूब करेंगे तो क्यूब। अब हमें क्या करना है, जो फॉर्म आना चाहिए वो 9 की फॉर्म में आना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे 9 9 9, तो हम 9 क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। 9 जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 3 क्यू का क्यूब, ठीक है। और फिर क्या करना है, मैंने बताया था आपको पहले वाले क्वेश्चन में कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको आप m ले लो, तो 9m, और यहाँ पे लिख दो कि वेयर m इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, बस हमें ये वाला फॉर्म लेके आना है। तो 9m लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको कि वेयर m इज इक्वल्स टू 3q। हमने 3q का क्यूब से किसको रिप्लेस कर दिया, m को, ठीक है। अब केस 2 में क्या था, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 था। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस कॉलम वाइज में कर दिया, ठीक है। तो अब देखो कि a क्यूब में क्या आ जाएगा, 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है कि a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये वाली आइडेंटिटी जो है यहाँ पे हमें लगानी है, ये इस स्क्वायर के अंदर, जो ब्रैकेट है उसके अंदर मुझे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब। जब आइडेंटिटी लगाने के बाद जब मैं इसको ओपन करूंगी तो क्या आ जाएगा, 27 9 क्यूब, a का क्यूब 27 9 क्यूब। जब आप ओपन करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आएगा, सॉल्व करना एक स्टेप मैंने इसमें छोड़ दिया है, ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन आने के बाद फिर मुझे क्या करना है, 9 कॉमन लेना है, सब में 9 कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें जब मैं 9 कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा, 3q का क्यूब। पता है ना कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन 9 3 जा 27 आ जाएगा। इसमें से भी 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3q का स्क्वायर। फिर इसमें से भी 9 कॉमन लेंगे तो 9 बाहर आ गए तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1q लिखो या q लिखो, और इसमें से कुछ कॉमन ले नहीं सकते थे, हमने कॉमन सिर्फ यहाँ तक के अंदर लिया है, ठीक है। इसमें 9 कुछ है ही नहीं, तो ये ब्रैकेट अब क्लोज, अब प्लस में 1, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी हो उसको m से रिप्लेस कर देना है, तो उसको m से मैंने रिप्लेस किया तो क्या बनाएंगे 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब। इन सारे चीज को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, m से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली केस 3 भी वही है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका क्यूब कर दो, a का क्यूब करेंगे, राइट हैंड साइड में भी क्यूब करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी वही वाली आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस b का होल क्यूब। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसमें से क्या करना है, 9 हमें कॉमन लेना है। 9 जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q का क्यूब बचेगा। इसमें से जब 9 कॉमन ले लोगे तो 6 बचेगा, 9 6 54 q का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसमें से 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर 4q, 9 बाहर चला गया तो 9 4 36q प्लस 8 इसलिए आ गया क्योंकि 8 में से 9 हम कॉमन नहीं ले सकते, तो ब्रैकेट अब हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये 8 को बाहर लिख दिया, ठीक है। अब फिर वही करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर आया था उसको मुझे क्या करना है, m से रिप्लेस करना है। तो इसको जब m से रिप्लेस कर दिया, इन सबको जो भी इस नंबर में अंदर लिखा हो सबको हटा के मैंने m लिख दिया, 9m प्लस का ये प्लस और 8 का ये 8, और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। आपको बताओगे ना कि m क्या था, m जो आप ले रहे हो m लेटर वो क्या है, इसका मतलब हमने ये बोला है कि ये सारे नंबर को मैंने एक m से रिप्लेस कर। इसके बाद बस अब हमें क्या करना है, हेंस लिखना है, हेंस इट इज ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में आया, 9m के फॉर्म में आया, ये वाला किसके फॉर्म में आया, और 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ सकता है, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। 9m प्लस 8 के, इन ये तीनों फॉर्म ही होगा जब मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करूंगी। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेना है, और उसको इंटीजर का क्यूब लेने के बाद, और उस केस में b क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका मतलब एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ ये कैसे हुआ, कि जो मेरे पास a है, a ये है, और b इस केस में क्या है 3, इस केस में b क्या है 3।
तो जब मैं कोई भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसके बाद जो डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन का क्यूब करो, उस इक्वेशन का क्यूब करो। तो वो जो क्यूब आएगा वो या तो इस फॉर्म में होगा, या 9m+1 के फॉर्म में होगा, या 9m+8 के फॉर्म में होगा, ये ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपना, ठीक है।